Guys, happy New Year and a lot of thanks because you have been with us throughout our journey. So for that, I thank you all. Before we come and start the new chapter in a new year, we should tell you the importance of this chapter. This is a very important chapter, guys. This is called vocabulary, शब्दकोश या जिसको कहते हैं शब्द संग्रह। तो शब्दों का संग्रह होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास शब्द हैं तो आप बहुत बड़े आदमी हैं। ये उसी तरह से काम करता है जैसे कि एक कॉइन है, और ये शब्द जो है ये उसी तरह से भारी भी होते हैं। जैसे कोई शब्द जो है वो 400 ग्राम का होता है, कोई जो है 500 ग्राम का होता है, कोई 600 ग्राम का होता है, कोई 1 किलो का होता है। तो शब्द जो है अगर आपके पास हैं वो आप जहाँ सेंटेंस में आप उसको रखिएगा उसका उतना भार होता है। और अच्छे लोग जो हैं अपने शब्दों का चयन भी करते हैं और उसको सही जगह रखते भी हैं जहाँ उसका भार लोगों के ऊपर पड़ता है और लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं कितने अच्छे सेंटेंस हैं। तो वाक्यों में और हमारे बोलचाल में शब्दों का बहुत महत्व है। हम अंग्रेजी इसलिए नहीं बोल पाते क्योंकि हमारे पास शब्दकोश होते ही नहीं, और जब शब्दकोश होते हैं तो थोड़े होते हैं, तो थोड़े से काम नहीं चलता। अगर एक ही वर्ड है आपके उसके लिए और आप उसको आपके दिमाग में नहीं आ रहा तो आप थोड़ी देर के लिए रुकिएगा और रुकने के बाद फिर आप जो लाइएगा, तो ये एक खराब साइन है। यू शुड हैव सफिशिएंट वर्ड पावर ताकि आपको हर समय जो शब्द है वो मिलता रहे और आप बोलते रहें। लिखने का भी वही चीज़ है, लिखने में भी हम शब्द ही लिखते हैं, बोलने में भी हम शब्द ही बोलते हैं, और शब्द जो है वो हमारे विचारों का ड्रेस है। विंस्टन चर्चिल अंग्रेज का इंग्लैंड का प्रधानमंत्री हुआ करता था अंग्रेज़ों के समय में। वो कहता था कि जो वर्ड्स हैं दे आर ड्रेस ऑफ थॉट। हमारे जो विचार हैं उनके क्या हैं, उनके ड्रेस हैं। तो आप अपने विचार को अच्छे ड्रेस में लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे तो उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। वर्ड्स, बहुत से लोगों ने कुछ कहा, दो एक चीज़ को देखते हैं। जैसे वर्ड्स आर द मोस्ट पावरफुल ड्रग बाय मैन। तो किसी ने कहा कि वर्ड्स जो है वो मोस्ट पावरफुल ड्रग है। ये एक ड्रग है। ड्रग का मतलब होता है नशा है। बहुत से लोगों के जो अच्छे विद्वान होते हैं उनको शब्दों का नशा होता है। वो शब्द चयन करते हैं कहाँ उसको रखना पड़ेगा और कितने शब्द हो सकते हैं। वो शब्दों से बेतहा मोहब्बत करते हैं। तो वो उनके लिए ड्रग जैसा है। और शब्दों ने तो कितनी क्रांतियाँ ला दी हैं। आप हिटलर को बोलते हुए देखिए, नेपोलियन बोनापार्ट को बोलते हुए देखिए, या और अच्छे जो वक्ता हैं उनको बोलते हुए, सुभाष चंद्र बोस को बोलते हुए देखिए। उन्होंने शब्दों से लोगों का मन मोह लिया है। हमारे वाजपेयी भी जी बहुत अच्छे वक्ता थे। तो शब्द जो हैं वो कहाँ रखे जाएं, कैसे बोले जाएं, उनका क्या स्थान हो, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जब आपके पास शब्द ही नहीं रहेंगे तो आप बोलेंगे क्या, जब आपके पास शब्द ही नहीं रहेंगे तो लिखेंगे क्या। तो जिसके पास शब्द है वो धनी आदमी है, भले उसके पास जो है पैसा नहीं है, बैंक बैलेंस नहीं है, लेकिन ही इज़ ए रिच मैन। तो आज हम इस
क्रम में आपको बताएंगे कि कैसे हम वोकैबुलरी पढ़ाएंगे और वोकैबुलरी पढ़ने का क्या तरीका होना चाहिए। और ये सबसे बड़ी चीज़ है, ये ग्रामर में सबसे द मोस्ट डिफ़िकल्ट टास्क इज़ टू टीच वोकैबुलरी। अगर आप वोकैबुलरी पढ़ा लेते हो 10 दिन 20 दिन अपने ढंग से और लोग जो है उसको ग्रैस्प कर जाते हैं तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि हुई। तो हम वोकैबुलरी स्टार्ट करना चाहेंगे और इस क्रम में हम बताना चाहेंगे कि कैसे पढ़ा जाता है। दोस्तों, एक तो यह है कि हम उसके रूट में जाते हैं। एक रूट होता है, कहाँ से ये शब्द आया, ये रूट। तो अगर एक रूट जान जाए तो उससे बहुत सारे चीज़ें हम जान सकते हैं। जैसे और ये रूट्स जो है अंग्रेजी में शब्दों के जो रूट्स हैं ये कहाँ से हैं। अधिकतर जो है ये लैटिन के शब्द होते हैं, ये ग्रीक होते हैं और ये फ्रांस के होते हैं, ये फ्रेंच वर्ड होते हैं। ये जो तीनों इसके रूट्स जो होते हैं वो 70% वोकैबुलरी अंग्रेजी की कवर करते हैं। 70%, 70%। आप साइंस की किताबें जो पढ़ेंगे तो आपको लैटिन के सारे शब्द जो है वो लैटिन में होंगे और इसलिए ग्रीक के भी होंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा साइंस के वर्ड लैटिन में होंगे। तो हम देखेंगे कैसे ये इंग्लिश वोकैबुलरी के 70% जो वोकैबुलरी है, शब्दकोश है, उसको हम इनके रूट से सीख सकते हैं, या तो लैटिन या तो ग्रीक या तो फ्रेंच। तो हम आई एम नॉट गोइंग इनटू द वेरी रूट ऑफ द वर्ड्स, बट डेफिनेटली आई वुड लाइक टू टेल यू कि ये कहाँ से इनका ओरिजिन हुआ है। जैसे अब हम शुरू करें तो तीन शब्द लेते हैं। एक तो होता है पेडल, और दूसरा है पेडेस्टल और पेडेस्ट्रियन। तो ये ग्रीक और लैटिन वर्ड्स का है पेड और ओड। पेड और ओड दो ऐसे रूट वर्ड्स हैं जिनसे बहुत सारे वर्ड निकले हुए हैं। पेड से निकले हुए हैं और ओड से निकले हुए हैं। तो हम एक एक करके इनको देखेंगे। जैसे पहला देखते हैं, जैसे पेडल। पेडल जो है, आप हिंदी में ये पेडल है, लेकिन पैडल आप लोग कहते हैं, पैडल। तो साइकिल का जिस पर हम दबाव देते हैं उसको बोलते हैं पैडल। पैडल मतलब होता है कि वो चीज़ जिसको पैर से चलाते हैं, उसको बोलते हैं पेडल। पेडेस्टल होता है जो रखने की चीज़ होता है। जैसे गैस आया, गैस के नीचे, गैस का सिलेंडर है, उसके नीचे कुछ रखते हैं, उसको बोलते हैं पेडेस्टल। और पेडेस्ट्रियन मतलब होता है जो पैर से चलते हैं, पेडेस्ट्रियन, इसको बोलते हैं पेडेस्ट्रियन, TRI, जो पैर से चलने
वाले होते हैं उसको पेडेस्ट्रियन कहते हैं। तो पेडेस्ट्रियन, पेडल, अच्छा ये सब एक तो ये ऐसे बताया जाएगा क्या होता है। इसके बाद हमको ये भी करना है कि उस जो शब्द हम बता रहे हैं उसको इन्फोर्स करें। तो व्हाट इज इन्फोर्समेंट? हम इतनी बार आपको ये शब्द बताएंगे, पेडेस्टल, पेडेस्ट्रियन या उससे बने जितने शब्द हैं उसको हम बार बार बताते रहते हैं, बार बार बताएंगे। जैसे इस लेक्चर में बताया, फिर आने के बाद दूसरे दिन भी बताएंगे, तीसरे दिन भी उसको रिवाइज करेंगे, चौथे दिन भी रीइंफोर्स करेंगे। ऐसे ऐसे रीइंफोर्स करने से आपको सारे वर्ड्स जो मैं बताना चाहता हूँ वो सारे के सारे जो है दिमाग में आ जाएंगे। इसलिए दोस्तों ये वोकेबुलरी का क्लास ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इट्स माई original, I may say, because I have never copied, I have never seen anyone teaching vocabulary. I have developed my own style of teaching vocabulary. So stay with me and see how I teach. तो एक तो चीज़ है कि हम उसको इन्फोर्समेंट करेंगे, आप लोग घबराइएगा नहीं। आप घबराइएगा नहीं, क्योंकि इसको बार बार हम जब रिपीट करेंगे तो डोंट वरी, बिकॉज दिस इज द प्रोसेस ऑफ टीचिंग वोकेबुलरी। दूसरी चीज़ की उसको हम बार बार यूज़ भी करेंगे, बिकॉज द वर्ड दैट वी नो इफ नॉट यूज दे विल बी फॉरगेटेन, दे विल नॉट कम टू द माइंड। तो उसके यूसेस भी जानना जरूरी है, कैसे हम उसको यूसेस करेंगे। और यूसेज भी, जैसे एक कोई शब्द होता है तो एक शब्द का वाक्य में एक जगह कुछ और अर्थ निकलता है, दूसरी जगह कुछ और अर्थ निकलता है। तो कंटेक्चुअल, हम उसको कंटेक्चुअल भी पढ़ेंगे कि कंटेक्स्ट में दूसरी जगह कंटेक्चुअल ही पढ़ेंगे। ऐसे तो लेट अस स्टार्ट कि कैसे हम पढ़ेंगे। पहले हम इसको ऐसे देखते हैं। जैसे पोड होता है, पोड और पेड दो शब्द हैं। ये सब ग्रीक और लैटिन के हैं। हम इसमें अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि ये तब दूसरी चीज़ हो जाएगी जब हम ये बताने लगे कि लैटिन में कहाँ से आया है ये नहीं। तो सिर्फ आप जानें कि ये ग्रीक और लैटिन के ये हैं। तो इसका मतलब होता है पेडल मतलब होता है, पेडल से पेडेस्ट्रियन बना है और पेडेस्ट्रियन बना है। इनमें रिलेशन जो है पेडल से, पेडल जिसको पैडल बोलते हैं, और पेडेस्टल और पेडेस्ट्रियन। तो इनमें कॉमन क्या चीज़ कॉमन है कि पेट कॉमन है, इनमें पेट कॉमन है। पेट मतलब होता है पैर, पेट मतलब होता है पैर। तो पैडल मतलब होता है जो पैर से हम साइकिल चलाते हैं या जिस पर हम पैर रखते हैं उसको पैडल कहते हैं, जिसको धक्का देते हैं उसको पैडल कहते हैं। और पेडेस्टल मतलब होता है कि किसी के नीचे है जब हम रखते हैं, जिसको कहते हैं तलाकी के नीचे जब हम कोई चीज़ रखते हैं। जैसे कोई आप जैसे गैस का सिलेंडर है तो उसके नीचे कोई एक पीढ़ा रख दिए या कुछ रख दिए, उसको बोलते हैं पेडेस्टल। और पेडेस्ट्रियन ये लोग होते हैं जो पैदल यात्रा करते हैं, जो पैदल यात्रा करते हैं वो पेडेस्ट्रियन कहलाते हैं। तो पेडल, पेडेस्टल, पेडेस्ट्रियन। और इसके आगे अच्छा, तो यू स्टेप ऑन पेडल विथ योर फुट, यू स्टेप ऑन पेडल विथ योर फुट, उसको बोलते हैं आप पैर से चलते हैं।
ए पेडेस्ट्रियन इज ऑन फूट ए पेडेस्टल जो है वो पेडेस्टल ऑफ द स्टैचू, जैसे दुर्गा माँ या जो स्टैचू बनता है दशहरे में या दुर्गा पूजा के, तो जो स्टैचू होता है उसके नीचे पेडल रखा जाता है। पेडल मतलब उसके पीढ़ा रखा जाता है, उसको बोलते हैं पेडेस्टल। तो ये सब जो है ये पैर के लिए ही रखा जाता है। नीचे रखने का मतलब पैर को रखने के लिए होता है। तो सिंपल पेडेस्ट्रियन, पेडेस्टल, पेडल, और इसका मतलब होता है ये तीनों में जो शामिल है ये पेड है। पेड मतलब होता है पैर, पेड मतलब होता है पैर। तो टू ड्राइव ए कार यू प्रेस, टू ड्राइव ए कार यू प्रेस ए पैडल। जस्ट टू ड्राइव ए कार यू प्रेस पैडल, और टू स्टॉप ए कार यू ऑल्सो हैव ए ब्रेक and that is a paddle. Use paddle. And a person who walks in the street is called pedestrian. A person who walks in the street is called pedestrian. वो पैदल यात्री, पैर से चलते हैं तो पैदल यात्री कहलाते हैं, pedestrian. तो we have seen pedestal, पेडेस्ट्रियन। और पेड जो है रूट वर्ड है, और ये लैटिन रूट वर्ड है, और जिसका मतलब होता है पैर। पैर से चलने वाले सारे चीज़ को हम पेडेस्ट्रियल कहते हैं। अच्छा, अब एक और चीज़ है, पेड मतलब होता है फूट, और बाइट एक और शब्द बना है बाइट। पेड मीन्स फूट, तो बाइट मीन्स, बाइट मतलब होता है दो। ग्रीक का है यूनी मतलब एक होता है, पाई मतलब दो होता है, ट्राई मतलब तीन होता है, और क्वार्टा मतलब 4 होता है, पेंटा मतलब होता है 5 होता है, तो हेक्सा मतलब 6 होता है, सेप्टा मतलब 7 होता है। तो बाई मतलब होता है 2, बाई मतलब 2, और पेड मतलब पैर। तो बाई मतलब हो गया 2, और पेड मतलब हो गया पैर, फूट। तो अब जिसको कहेंगे बाइट, इसका मतलब है 2 पैर वाला। तो बाइट मतलब हो गया 2 पैर वाला। तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि है कि हम बाइट जान गए, बाइट एक नया शब्द जान गए, और अब ये भी जान गए कि मैन इज अ बाइट एनिमल। मैन इज ए बाइट एनिमल। तो आदमी जो है 2 पैर वाला जानवर है। तो 2 पैर वाला जानवर जो है वो आदमी हुआ, और ये भी एक हिस्ट्री है। व्हेन मैन स्टूड ऑन 2 feet, वो उसने जगह पूरा दुनिया जीत लिया। जब आदमी 2 पैर पर खड़ा हुआ, पहले वो क्वाड्रुप्ट हुआ करता था। क्वाड्रुप्ट मतलब होता है 4 पैर वाला, उसके 4 पैर थे। लेकिन चूंकि वो आदमी है, होमो सेपियन है, ह्यूमन इरेक्टस है, इसलिए वो ऐसे से ऐसे हुआ, ऐसे हो गया, और जो है ये हाथ का काम करने लगा। तो आदमी के इतिहास में ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज है कि व्हेन ही बिकम बाइट। जब वो 2 पैर वाला जानवर हुआ तो दुनिया का सबसे शक्तिशाली जानवर हो गया। तो मैन इज बाइट एनिमल। बट बिफोर मैन वॉज बाइट एनिमल, ही वॉज क्वाड्रुप्ट। क्वाड्रुप्ट मतलब 4। क्वाड्रुप्ट
क्वाड्रुप्ट मीन्स होता है फोर। तो हॉर्स क्या है? एक क्वाड्रुप्ट एनिमल है। हॉर्स क्या है? क्वाड्रुप्ट एनिमल है। क्वाड्रुप्ट मतलब है चार पैर वाला जानवर है। तो आप देखें, आदमी जो है वो वाइट है और क्वाड्रुप्ट जो है चार पैर वाला, घोड़ा हो गया, गाय होगी, ये सब क्या है? ये क्वाड्रुप्ट है, चार पैर वाला। तो दिस इज द वे आई विल टीच। आज हमने सीखा है कि पेडल क्या है, पेडेस्टल क्या है और पेडेस्ट्रियन क्या है, और सीखा है बाइट क्या है और क्वाड्रुप्ट क्या है। तो this was an introductory class for most important chapter which I am going to teach you is vocabulary. This will be a turning point in your life if you are studying, you are with me and you are regularly attending my class. So definitely this will change your entire life. So hope we'll go again in next video. So till then, goodbye.